खबरों के सिलसिले का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाहकारियां जारी। लिया के नशेबी इलाकों में सैलाब ने तबाही मचा दी। नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें तबाह हो गईं, जबकि मकानात को शदीद नुकसान पहुंचा। लिया में सैलाब से 82 मुआवजात जेर आब आ गए, जबकि 2 लाख अफराद मुतासिर हुए। सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब से बड़े पैमाने पर तबाही। सैलाब लिया की नशेबी इलाकों में हर चीज को बहा कर ले गया। नशेबी इलाकों में खड़ी फसलें तबाह, जबकि मकानात शदीद मुतासिर हो रहे हैं। लिया में अब तक सैलाब से 82 मुआवजात जेर आब, जबकि 2 लाख की आबादी मुतासिर हो रही है। मुतासिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया लिया ने इनकी काफी इमदाद की, मगर इनके नुकसान का अजाला किया जाए। साडे मवेशी जड़ा है ना वो बहुत ज्यादा इंदे विच सैलाब विच इफेक्ट थे। बाकी जड़ा ना बंदे अक्सर थोड़े बहुत महफूज मकामात ते लगे गए, लेकिन बहुत ज्यादा सैलाब है। उन्होंने चारे शारे किते, काफी मुश्किलात नहीं था लोगों को। ऐसे ये देखे सारे घर नहीं नहूं इनू कप के गिधिया ने है उता बुढ़े पर शाह साहब घा बस वो माल शाल को वन गते सुन बस चारा शारा। मुतासरीन ने मुतालबा किया कि उन्हें बच्चों की खुराक और जानवरों के चारे के हवाले से परेशानी हो रही है, जिसका बंदोबस्त किया जाए। कैमरा टीम के साथ ज़ाहिद सरफराज, लिया। कोटशुट्टा में रुदकोही के सैलाबी रेलों ने हर तरफ तबाही मचा दी। हजारों अफराद बेघर हो गए, लाखों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह बर्बाद हो गईं। कोटशुट्टा तहसील में रोदकोहियों के सैलाबी रेलों ने सब कुछ तबाह कर डाला। कोहे सुलेमान में मुसलसल बारिशों के बायस रोदकोही वडोर में 5 बड़े सैलाबी रेले आए, जो कोटशुट्टा के 37 मौजाजात में सब कुछ बहा कर ले गए। बार बार आने वाले सैलाब ने 7 लाख एकड़ से जायद रकबे पर कपास, चावल और दीगर तैयार फसलों को तबाह कर दिया। सैलाब से 2094 घर जमीन बोस और 14,000 से जायद खानदान बेघर हो गए। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले सड़क किनारे रहने पर मजबूर हैं। पुलिस ने सारे नाल इतना कम किते हाथ करने ज्यादा साकू पकड़ करने मान थाने दिते ने, धक्के ने, मारे ने, कुटे ने, सारे बाल बच्चे अपनी मर्जी नाल कना ढाए गए। भला कोई आवन वाला कोई बंदा का नहीं जरा आन के संभाले। उमले जिम्मेदार साढ़े साइयां जले वोट गिनने आन साढ़े साइयां। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद जगहों से पानी उतर चुका है, लेकिन सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए सरकारी सतह पर ताहाल कोई इक़दामात नहीं उठाए जा सके। ज़िले इंतज़ामिया और मुखय्यर हज़रात की तरफ से मुतासरीन को खाना तो फराहम किया जा रहा है, लेकिन सर से छत छिन जाने पर मुतासरा अफराद गमगीन दिखाई देते हैं। कैमरामैन शफकत मजीद के साथ राना मोहम्मद सलीम, रोही, कोटशुट्टा। जनूबी पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी। सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले जानवरों से भी बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए। दरियाए सिंध में कोहे सुलेमान की तरफ से आने वाले तेज रेले ने हैदरवाला रेगुलेटर सुपर बंद लिंक नंबर 138 को तोड़ दिया, जिसकी वजह से कस्बा समीना के नवाही इलाके लौंद और सिखानी बरादरी के 30 के करीब मकाना जमीन बोझ हो गए। मुतासरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया को इस बंद टूटने के हवाले से आगाह किया गया, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मतलब कि रात के 10 के 11 बजे के करीब बंद टूट गया और हम जो कुछ लोग थे वो नकल मकानी कर गए। मैं इतने रह गया। मतलब कि हमारे बहुत से मकान थे, जो 30 से 35 मकान थे। डीजी खान की बाई बस्ती और लोहार वाली में मकीनों के घरों में कई फुट पानी जमा हो गया है, जिसकी वजह से वो खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मकीन राशन की तलाश में दरबदर फिर रहे हैं। जिला मुतासरीन का कहना है कि हुकूमत तो एक तरफ, मुखय्यर हजरात की तरफ से भेजा गया राशन भी उन तक नहीं पहुँच रहा। अभी तक कोई हुकूमत का बंदा, ये कोई भी सरकारी मुलाजिम अभी तक कोई नहीं पहुंचा इधर। मतलब कि हमारे लिए कोई फंड, रिलीफ, राशन कुछ भी नहीं दिया अभी तक। सिला मुतासरीन की नम आंखें हुकूमती इमदाद की राह देख रही हैं। सिला मुतासरीन का कहना है कि जिंदगी को महमूल पर लाने के लिए हुकूमत उनकी मदद करे। कैमरामैन नदीम के हमरा कलीम अख्तर, रोही, डीजी खान। दरियाए सिंध में ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा बरकरार है। मुजफ्फरगढ़ की 3 तहसीलों में अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया में पानी की सतह 5.5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गई। सैलाब मुतासरीन का कहना है कि 2010 से भी बड़ा सैलाबी रेला मुजफ्फरगढ़ से गुजरेगा। मुजफ्फरगढ़ में दरियाए सिंध का कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। हेड तोहनसा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से मजीद इलाके भी मुतासिर होने लगे। मौजा, लालपुर, लुंडी, पताफी, रोहिलना वाली, दुआबा, चक, रुहाड़ी पर कई एकड़ पर खड़ी फसलें जेर आब आने से इलाका मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मकामी अफराद का कहना है कि इस इलाके में अब तक 1500 के करीब अफराद मुतासिर हो चुके हैं। आम के बागात और दीगर फसलात को भी शदीद नुकसान पहुंचा है।
مکان سارے ڈھہ گئے ڈنگر سارے تے گھاہ شاہ کشا کہنا بوڈ بڑھ گیا سارے کول کشا کہنا تھا کو ملدی کشا کہنا ہے کو کنک کو گندم نے ڈنگراں دا گھاہ ہے بھئی دھان ہے جی کشا ساری بوڈ گئی ہے. علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں. ضلع انتظامیہ نے ابھی تک کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں کی. پانی کی سطح مسلسل بلند ہونے سے جانوروں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے. سیلاب آیا انہیں سب کشا نہیں ملے. غریبان جی جتنے امیران فصل سارے بڑھ گیا مکان سارے ڈھہ گیا بل 14 کو سیلاب آئے اون سارے کچے مکان ہیں سارے تلے ڈھہ گیا. دوسری طرف ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کے اقدامات بھی جاری ہیں. انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دریائے سندھ میں پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ. کوٹ ادو میں ہیڈ تونسا بیراج پر روزانہ پانی کا اتار چڑھاؤ دیکھنے کو مل رہا ہے. انتظامیہ کے بھی وزٹ ہو رہے ہیں لیکن سیلاب سے متاثرہ عوام انتظامیہ کی ناقص کارکردگی کا رونا روتی ہے. ملک میں سیلاب کا سیزن شروع ہوتے ہی انتظامیہ کی آنیاں جانیاں شروع ہو گئیں لیکن سیلاب متاثرین کو امداد دینے کے کسی پروگرام کو عملی جامہ نہیں پہنایا گیا. جس جگہ پر بھی جائیں متاثرین انتظامیہ کی بے حسی کا رونا روتے نظر آتے ہیں. کم واسطے اتنا سارا پانی ہے کوئی انتظامیہ والے کہنی ہے نہ دوائی والے ہیں کوئی بالکل سر کوئی تعاون کرنے کے. کوٹ ادو کے علاقوں میں چھجڑا، لون والی، بستی فقیر والی اور موزہ ہنجرانی کے متاثرین حکومتی نمائندوں اور سیاسی رہنماؤں کی راہ تکتے نظر آتے ہیں. سیلاب نے سب سے زیادہ تباہی بیت کے علاقوں میں پھیلائی ہے جہاں مال مویشی، فصلیں سب کچھ تباہ ہو گیا لیکن انتظامیہ سب اچھے کی رپورٹس تک محدود ہے. کیمرہ مین محمد اقبال کے ساتھ شفقت مولانا، کوٹ ادو. جنوبی پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری. ملتان سے راجن پور، ڈیرہ غازی خان، فورٹ منرو، بلوچستان اور تونسا بیراج سے ملکہ تمام زمینی راستے منقطع ہو گئے. راستوں کی بندش پر ملتان کے گڈز ٹرانسپورٹ اڈوں پر ٹرکوں کی لائنیں لگ گئیں. جنوبی پنجاب میں سیلاب اور بارشوں کے باعث تاریخی تباہی. ملتان سے بلوچستان، کوٹ مٹھن، راجن پور، ڈیرہ غازی خان اور فورٹ منرو کے راستے منقطع. مسافروں کے ساتھ ٹرانسپورٹرز کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. گاڑیوں کا کام نہیں ہے، بالکل ادھر ہی کھڑی ہیں، ہم بس ایسے ہی بیٹھ کے چلے جاتے ہیں. اب کیا کریں، پریشانی بنی ہوئی ہے. ٹرانسپورٹرز کا کہنا تھا کہ 2 ہفتے سے زیادہ ہو چکے ہیں. ٹرانسپورٹ بند ہونے کے باعث لاری اڈے پر ٹرکوں کی لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. ٹرک کا پہیہ نہ چلنے کی وجہ سے گھر کا چولہا جلانا بھی مشکل ہو گیا ہے. جن علاقوں سے سیلاب گزر چکا ہے حکومت وہاں فوری سڑکوں کی مرمت کرے تاکہ ان کا روزگار بحال ہو سکے. راستے سارے بند ہیں سیلاب زدگان کی وجہ سے. سیلاب آئے ہوئے ہیں، کوئی راستے جن راستوں سے سیلاب گزر گیا ہے ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے کہ وہ راستے کھول دیے جائیں تاکہ ٹرانسپورٹ زندگی تھوڑی سی بحال ہو جائے. ٹرانسپورٹرز کا مزید کہنا تھا کہ اس دکھ کی گھڑی میں تمام قوم کو یکجا ہو کر سیلاب زدگان کی مدد کرنی چاہیے تاکہ سیلاب زدگان کے درد کا کچھ تو مداوع ہو سکے. کیمرامین ایڈی نواز کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں بہاولپور ضلع میں بارشوں سے کپاس کی فصل کو شدید نقصان پہنچا. سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل تباہ ہو گئی جبکہ محکمہ زراعت انتظامیہ نے متاثرہ کاشتکاروں کا حال تک نہ پوچھا. بہاول نگر ضلع میں شدید بارشوں کے اثرات سامنے آنے لگے. سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل شدید متاثر. کپاس کی فصل متاثر ہونے سے کاشتکار طبقہ انتہائی پریشان ہے. یہ جی تقریباً پورے 2-3 موزے ہیں وہ تقریباً تحصیل بھاونگری تباہ ہوئی. کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ، تو نہ کوئی حکومتی ادارہ نہ کوئی محکمہ زراعت کا افسر، کوئی بھی نہیں آیا اس جگہ. روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ سینکڑوں ایکڑ پر کاشت کپاس کی فصل تباہ ہو گئی ہے. 1 ایکڑ کپاس کی فصل پر 60 سے 70 ہزار روپے خرچ آتا ہے. کپاس کی فصل خراب ہونے سے اپنی جمع پونجی سے بھی محروم ہو گئے ہیں جبکہ محکمہ زراعت اور انتظامیہ کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ریلیف بھی نہیں دیا گیا. کوئی ہمیں وہ سپورٹ نہیں کر رہے یا ہمیں کوئی سبسڈی نہیں دے رہے. یہ چلو جی آپ کی فصل خراب ہو گیا تو ہم کو سبسڈی دینا چاہتے ہیں یا کوئی ایسا ریلیف ہمیں نہیں مل رہا. تو ہماری یہ ریکویسٹ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمارے علاقے میں اور نمائندے بھیجے اور اس کی ساری فصل کو چیک کیا جائے اور ہمارے حال پر رحم کیا جائے تاکہ ہمارے اخراجات جو ہم نے کیے ہیں تاکہ ہمیں یہ واپسی مل جائے. کپاس کی فصل خراب ہونے کی وجہ سے آئندہ کاشت کی جانے والی گندم کی فصل بھی شدید متاثر ہو سکتی ہے. حکومت بارشوں سے متاثر ہونے والے کاشتکاروں کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے اقدامات کرے تاکہ کسان گندم کی فصل کاشت کرنے کے قابل ہو سکیں. کیمرامین شہریار کے ساتھ قاسم علی شیر، روہی، بہاول نگر. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے نکل پڑی. وہ سیلاب زدگان سے اظہار یکجہتی کے لیے تونسا شریف پہنچی. مریم نواز نے ناڑیو ٹی بی کیسرانی میں متاثرین سیلاب سے ملاقات کی.
मरियम नवाज पार्टी रहनुमाओं के हमरा एक बड़े काफिले की सूरत में बस्ती नाड़ी और टिब्बी कैसरानी पहुंची, जहां मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सरदार मीर बाचा कैसरानी, शमूना बाचा कैसरानी और ख्वाजा निजामुल महमूद ने उनका इस्तकबाल किया और उन पर फूल भी निछावर किए। सरदार मीर बाचा कैसरानी ने उन्हें चादर भी पहनाई। मरियम नवाज मुतासरीन सैलाब में घुल मिल गयी और उनके मसाइल सुने। वो नाड़ी में मकतूल तौसीफ के घर गयी और उनकी वालदा से मुलाकात की। मकतूल की वालदा ने उनके हाथ चूमे, जिस पर मरियम नवाज ने उन्हें गले से लगा लिया। मरियम नवाज शरीफ ने टिब्बी कैसरानी में सैलाब मुतासरीन की बड़ी तादाद से मुख्तसर खिताब किया। उनका कहना था कि वो इस मौके पर सियासत नहीं करना चाहती और अपने बदतरीन मुखालिफ से कहती हैं कि वो सियासत छोड़कर मुतासरीन की इमदाद को आए। सियासत के लिए बहुत वक्त है। वो सियासत किसी काम की नहीं है जो मेरे आवाम के काम ना आए। इस वक्त तमाम जमातों को ये सोचना चाहिए कि अपने लड़ाई झगड़े, अपनी सियासत जो है वो पीछे रखकर सबको आगे आना चाहिए, चाहे वो मेरे मुखालिफ की हुकूमत हो या वो मेरी अपनी हुकूमत हो, मेरे मुखालिफ की जमात हो या मेरी अपनी जमात हो। मरियम नवाज का कहना था कि उन्हें तौंसा में सैलाब से तबाही का पता चला। लोगों के घर बार, सामान और जानी नुकसान हुआ है, इसीलिए वो सबसे पहले तौंसा आई हैं। वो कुछ इमदादी सामान साथ लाई हैं, लेकिन वो बहुत कम है। हुकूमत और मुखय्यर हजरात लोगों की इमदाद के लिए आगे हैं। मुझे पता चला है कि तौंसा में बहुत बड़ी तबाही हुई है, लोगों के घर उजड़ गए, उनके माल मवेशी फसलें सारी खराब हो गई। मैं आज अपने साथ कुछ सामान लाई हूँ, लेकिन मुझे पता है वो सामान ना काफी है। जितने भी मुखय्यर हजरात हैं जिनको अल्लाह ताला ने साहिब इस्तिताअत बनाए, जो अल्लाह ताला ने आपको दिया है उसमें से सैलाब ज़िदगान का हिस्सा निकालें, आगे बढ़ें। मरियम नवाज के हमरा वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह, कैप्टन सफ्तर, साउद मजीद, अवैस लगारी, परवेज रशीद और सानिया आशिक भी थीं। कैमरा टीम के साथ अजमत मुस्तार, रोही, तौंसा शरीफ। आगे बढ़े और आपको बताएं, शहर औलिया के अब्बासी और तंजीमें मुतासरीन की मदद के लिए पुरअज़म है। शाहराहों पर इमदादी कैंप्स लगा दिए गए। शहरियों से मुतासरीन की इमदाद की अपील की जा रही है। सैलाब खुद तो चला गया मगर पीछे एक दास्तान छोड़ गया। सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए तंजीमें और आवाम मुतहरक हो गई। शहर की शाहराहों पर इमदादी कैंप्स लगा दिए गए। शहरियों से मुतासरीन के लिए इमदाद की अपील की जा रही है। कल एक बच्ची आई है, वो खुद मांगने वाली थी, उसका कोई वो नहीं था, लेकिन वो आई है और डब्बे में 10 रुपए डाल के उसने ऐसा, मतलब मेरा मकाम था। और एक बच्चा आया है, वो शॉपर में अपने खिलौने उठा के आया हुआ था। मतलब बहुत ही इंतहा, बहुत खुशी होती है, दिली खुशी होती है यहाँ पे बैठ के। कई बंदे, हजारों लोग आए, घरों का सामान दे गए। कई बंदे आए हैं, वो संदूकों में अपने छोटे छोटे जितने भी बच्चों के कपड़े, अपने सामान जितना भी था सारे दे गए। अल्हम्दुलिल्लाह का अवाम हमारी बहुत कोऑपरेट कर रही है। इमदादी स्टॉल्स के ऑफिसर्स का कहना था कि अवाम से जितना हो सकता है उतनी मदद करें। ये वक्त बड़ा मुश्किल है, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि मुल्तान की अवाम बहुत इमदाद कर रही है। तकरीबन हमारा आज पहला ट्रक निकल जाएगा और जिसमें तकरीबन 700 से 800 लोगों को हम राशन मुहैया करेंगे, जिसमें कपड़े भी हैं, खुश्क राशन है, पानी की बोतलें वगैरह हैं। और लोगों की तरफ से माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है और लोग अब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इनका मजीद कहना था कि 300 से 400 अफराद का राशन मुख्तलिफ सैलाब से मुतासरा इलाकों में पहुँचाया जाता है। जितनी अफराद में मदद करने की सकत है वो मदद कर रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। सैलाब ज़दगान के लिए तलबा भी मैदान में आ गए। बहावलपुर कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के तलबा मुतासरीन के लिए फंड्स और अशिया खुर्दनोश इकट्ठा करने लग गए। इनका कहना था कि 10 लाख रुपए और अशिया खुर्दनोश के पैकेट जल्द सैलाबी इलाकों में पहुंचाए जाएंगे। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए तमाम तबकात के अफराद मुतहर्रिक हो गए। कायद आज़म मेडिकल कॉलेज के तलबा ने भी मुतासरीन के लिए राशन और रकम इकट्ठी की है। हम सब ने डॉक्टर्स कम्युनिटी मिल के सर एक एफर्ट किया। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारे पास तकरीबन 1 मिलियन तक हमारे पास अमाउंट भी जमा हो गई है। और बहुत से लोग जो कि बाहर हैं, जो डॉक्टर्स कम्युनिटी नहीं है, बाहर से आकर हम लोगों का हम पे इतना ट्रस्ट हो गया कि वो 50-50 लोगों का राशन फैमिलीज के आके दे रहे हैं। तलबा का कहना था कि मुतासरीन के लिए अशिया और खुर्दनोश इकट्ठा कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात रकम दें या राशन मुस्तहिक लोगों तक उसे पहुँचाएंगे। जितना हो सकता है राशन, अद्वियात और कैश की सूरत में हमारे यहाँ की इमदाद करें ताकि हम लोगों तक, हाँ, इसके लिए हमारे अकाउंट डिस्प्ले है, उसमें कैश जमा भी करा सकते हैं
जितना मैक्सिमम हो सकता है हमारी इमदाद करें ताकि हम लोगों तक पहुंचा सकें। लोगों को पहुंचाना बहुत ज़रूरी है और इसके अंदर YDA के साथ जो है सिंक पाकिस्तान सिंक UAMC एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें पूरे पाकिस्तान के मेडिकल कॉलेजेस के तलबा भरपूर जोशो जज्बे से अपने मुल्क और कौम की खिदमत के लिए हर दफ़ा कोरोना में भी और अब भी सैलाब जब आया हमेशा आगे रहेंगे। इनका मजीद कहना था कि अशिया खुर्दोनोश के पैकेट्स जल्द सैलाबी इलाकों में पहुंचेंगे। मियारी खुराक, पानी और अद्वियात पहुंचाकर इन इलाकों में मेडिकल कैंप भी लगाएंगे। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, बहावलपुर। मंजनाबाद प्रेस क्लब भी सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए सरगर्म। प्रेस क्लब ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी कैंप लगाया। मंजनाबाद प्रेस क्लब ने लगाया फ्लड रिलीफ कैंप। सहाफियों, सिविल सोसाइटी, शहरियों और तलबा ने सैलाब मुतासरीन के लिए दिल खोलकर इमदाद दी। स्कूल के छोटे बच्चों ने भी अपनी पॉकेट मनी सैलाब मुतासरीन की बहाली फंड में जमा करवा दी। मंजनाबाद प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी शेख मोहम्मद गुलरेज शहजाद का कहना था कि सैलाब मुतासरीन हमारी मदद के मुंतजिर हैं। इनका सब कुछ पानी में बह चुका है, खाने पीने की कोई चीज दस्तयाब नहीं। पूरी कौम इस दुख की घड़ी में मुतासरीन के साथ है। मेरी मंजनाबाद के गयूर शहरियों से गुजारिश है कि सैलाब ज़दगान मुतासरीन जिनके घर, जिनके मवेशी, जिनकी जायदादें, ज़मीनें खशो खशाक की तरह बह गई हैं, उनकी इमदाद हमें करनी चाहिए। सैलाब मुतासरीन के लिए जमा 1 लाख से जायद रकम से सैलाब मुतासरीन को राशन दिया जाएगा। सहाफियों का कहना था कि हुकूमत के साथ साथ पूरी कौम को भी मुतासरीन की मदद करनी होगी। पाकिस्तान में सैलाब और कुदरती आफात से बचने के लिए मौसर हिकमत अमली बनाना नागुज़ीर हो चुकी है। कैमरामैन दिलशाद के साथ शेख गुलाम मुस्तफा नदीम, रोही, मंजनाबाद। रहम यार खान में PTI सैलाब ज़दगान की मदद के लिए मुतहरिक हो गई। शाही रोड पर इमदादी कैंप कायम किया गया। शहरी सैलाब ज़दगान के लिए इमदाद लेकर कैंप पहुंचे। इमरान खान की हिदायत पर तहरीक इंसाफ सैलाब ज़दगान की इमदाद के लिए सरगर्म। रहीम यार खान में PTI रहनुमाओं और कारकुनान ने शाही रोड पर सैलाब ज़दगान की मदद के लिए इमदादी कैंप लगाया। शहरियों की बड़ी तादाद इमदाद लेकर कैंप में पहुंचने लगी। PTI रहनुमा कहते हैं कि बीआरओ मददगार सैलाब ज़दगान हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। ये कैंप इसी तरह जारी और सारी रहेगा। हमारा मकसद यहाँ सारा कुछ इकट्ठा करने का सिर्फ ये है कि हमारे जितने बहन भाई, बुजुर्ग, बच्चे, बूढ़े इस वक्त सैलाबी इलाकों में फंसे हुए हैं, वो हमारी तरफ देख रहे हैं। आज का हमारा आगे बढ़ाया गया एक कदम उनके कल के लिए काम आएगा। हमारे कैद जनाब इमरान खान साहब ने ये हमारे आवाम के ऊपर जिम्मेदारी लगाई है कि आप बढ़ चढ़ कर उनके लिए चंदा इकट्ठा करें, उनके लिए इमदाद इकट्ठी करें, जो हम उन तक पहुँचाएँ ताकि उनकी दादरसी हो सके। PTI रहनुमाओं का कहना था कि मुश्किल वक्त में सैलाब ज़दगान की मदद करना हम सब का फर्ज है। इन्हें खुराक, साफ पानी, राशन, छत और तमाम सहूलियत देने में कलीदी किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। खुशाब में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए इमाम बारगाह हुसैनिया में कैंप लगाया गया, जहां से सैलाब मुतासरीन के लिए 3 गाड़ियों पर लाखों रुपए मालियत का इमदादी सामान रवाना किया गया। खुशाब में इमाम बारगाह हुसैनिया जौहराबाद सैलाब मुतासरीन की इमदाद में पेश। यहाँ से सैलाब मुतासरा खानदानों के लिए इमदाद के लिए सामान की तरसील जारी है। इमाम बारगाह हुसैनिया से 3 गाड़ियों पर इमदादी सामान मुतासरीन के लिए रवाना कर दिया गया। सब जो मुसलमान मुतासर हुए उनका हक है और हम उनकी मदद नहीं, उनका हक देने उनके पास जा रहे हैं। 3 गाड़ियों पर मुश्तमिल 15 लाख के सामान में कपड़े, जूते, खुश्क राशन, पानी और अद्वियात शामिल हैं। सबको चाहिए कि मुश्किल की इस घड़ी में बढ़ चढ़ कर इमदाद करें। 15 लाख मालियत का सामान इकट्ठा किया है, जो 3 गाड़ियों पे जो लेके सैलाब मुतासरीन के लिए जा रहे हैं, उनका हक उनके पास इंशाअल्लाह अपने हाथों से पहुंचा के आएंगे। मिलत इस्लामिया के जवानों का कहना था कि ये इमदाद किसी खास विरका या गिरोह के लिए नहीं बल्कि सैलाब से मुतासरा हर फर्द के लिए है। खिदमत खल्क यकीनन हर इंसान का वतीरा होना चाहिए, क्योंकि यही सिफ्त हमें मुकाम अशरफुल मखलूक़ात पर नुमाया करती है। कैमरा टीम के हमरा सुल्कुनैन हैदर, खुशाब। आगे बढ़े और आपको बताएं, महंगाई के हवाले से मुल्तान में महंगाई का जन आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। जमीन पर उगने वाली सब्जियों की कीमतें आसमान पर जा पहुंची। 80 रुपए फी किलो फरोख्त होने वाला टमाटर 3 सेंचुरियां क्रॉस कर गया। मुसलसल बढ़ती कीमतों ने शहरियों को परेशान कर दिया।
शहर ओलिया मुल्तान में सब्जियों की कीमतों की ऊंची उड़ान। टमाटर जो 80 रुपए फी किलो मिलता था आज 300 फी किलो तक पहुंच गया है। 100 रुपए में फरोख्त होने वाला प्याज 260 रुपए में बिकने लगा, जबकि हरी मिर्च 200 का हिंसा अबूर कर गई। हर चीज महंगी है, अवाम कहाँ जाए, गरीब आदमी रोटी से भी आजिज हो गया, बहुत तंग है, गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रही है। जो थोड़े बहुत बचे थे महंगाई ने मार दिया, कुछ हुकूमत ने टैक्स लगा के बिलों में वो निचोड़ लिया गरीब आदमी। शहरियों का कहना था कि आम आदमी क्या पकाएगा, बुनियादी सब्जियां ही इतनी महंगी हो गई हैं। हुकूमत बढ़ती कीमतों पर नोटिस क्यों नहीं ले रही? टमाटर पहले 160 होता था, 80 से 160 हो गया, अब 240। अब मैंने इनसे पूछा कि मैं अच्छे टमाटर लेना चाह रहा हूँ, तो ये कह रहे 300 रुपये टमाटर। तो वो ये कह रहे हैं जी हमें पीछे से 300 मिल रहा है, हम कैसे दें? तो हुकूमत हमारी क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रही। उनका मजीद कहना था कि पहले बिजली के बिलों से तंग थे, अब टमाटर, मिर्च और प्याज की कीमतों ने परेशान कर दिया है। महंगाई के मारे शहरियों ने हुकूमत से बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन फहीम आबिद के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। आगे आपको बताएं, मुल्तान में गरीब हो गया मजीद परेशान। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया ज़रूरिया की किल्लत पड़ गई। आटा, घी और चाय पत्ती कई दिनों से दस्तयाब नहीं। लाइन में लगे शहरी खाली हाथ लौटने पर मजबूर हो गए। बरसात के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, घी और चाय पत्ती कई दिनों से दस्तयाब नहीं हैं। लाइनों में लगे शहरी कई घंटों के इंतजार के बाद खाली हाथ घर लौटने पर मजबूर हैं। ये अकेला नहीं देंगे आपको, कुछ ना कुछ लें। जो भी चीज़ आएगी ना, आटा, चीनी, घी, कुछ ना कुछ आपको साथ में लेना पड़ेगा। अगर नहीं लेंगे तो कहेंगे चलो बाहर चले जाएं। शहरियों का कहना था कि महंगाई के बायस बाहर से अशिया खरीदना मुश्किल हो गया है। अगर यहाँ आए तो अक्सर चीजें ही दस्तयाब नहीं होती। नहीं है सर, और क्या चाय पत्ती भी नहीं है। घंटों लाइन में लग के ना, ये इंतजामिया से अपील है कि आटा मुहैया किया जाए और चाय पत्ती फराहम की जाए। हमें इंतजामिया से मुतालबा है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर चीजों की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ शकील सुल्तान, मुल्तान। बात करें वासा की तो हुकूमती नुमाइंदों की खामोशी वासा की नाअहली बन गई। न्यू मुल्तान जेड ब्लॉक में सीवरेज लाइन तब्दील होने के मंसूबे में ताखीर होने लगी। 6 माह से गलियों में सीवरेज पाइप्स ने जगह घेरी हुई है। गलियों में गंदे पानी से बदबू और ताफुन पैदा होने लगा। वासा की नाअहली के बायस न्यू मुल्तान जेड ब्लॉक में ताहाल सीवरेज लाइन तब्दील होने के मंसूबे का आगाज न हो सका। गुज़िश्ता 6 माह से गलियों में सीवरेज पाइप्स ने जगह घेरी हुई है, जिससे गलियों में सीवरेज का गंदा पानी मौजूद है। मौत की हो जाए तो हम यहाँ से जनाजा लेके हम बाहर नहीं जा सकते। और ये सीवरेज लाइन की जो पाइप पड़े हैं तकरीबन 7 माह से पड़े हैं, ये ऐसे ही पड़े हैं, ना कि इसको ना दोबारा बनाने के लिए कोई आया है, ना कोई इसके लिए यहाँ तक कोई पूछने हाल नहीं होता है। बड़े लोग जो हैं वो एसीओ में बैठे हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। यहाँ कोई ना MNA आता है, ना कोई MPA आता है, ना कोई इंतजामिया, ना कोई DCO, ना कोई भी नहीं आता। इलाका मकीनों ने वासा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। शहरियों का कहना था कि एक दिन का काम करके ठेकेदार और मजदूर गायब हो गए हैं। वक्त गुजरने के बाद कोई सुनवाई नहीं हो रही। गए साहब MPA के साहब के पास भी गए हम साहब का, लेकिन कोई नहीं यहाँ हमारी सुनाई करता। यहाँ बिल्कुल लोग मकान छोड़ के जा रहे हैं यहाँ से। उनका मजीद कहना था कि गंदे पानी से बीमारियां और ताफुन फैल रहा है, नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं। आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी परेशानी को हल किया जाए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च रजाबाद का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी ने हिस्सा लिया। मुल्तान में सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च रजाबाद का इफ्तिताह। चर्च में मसीह बरादरी अपनी इबादत में मसरूफ दिखाई दी। मसीह बरादरी की बड़ी तादाद ने इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। चर्च के फादर हारून का कहना था कि खुशी और पुरजोश अंदाज के साथ आज सभी यहाँ जमा हैं। शुक्रगुजारी की इबादत खुदा के हजूर पेश कर रहे हैं। आज रजाबाद में सेंट डोमिनिक कैथोलिक चर्च की आज ओपनिंग सेरेमनी है। सारे लोग खुशी के साथ आज यहाँ जमा हैं। ये शुक्रगुजारी की इबादत खुदा के हजूर की जा रही है। 40 साल के बाद हमारा ये चर्च तामीर हुआ है। लोग बहुत खुश हैं। हम बहुत खुश हैं कि ये 40 साल के बाद ये चर्च हमारा तामीर हुआ है। हमारे पूरे इलाके के लोग बहुत शुक्रगुजार हैं बिशप सेबेस्टियन शाह साहब के। चर्च इंतजामिया का कहना था कि वो बहुत खुश हैं। 40 साल बाद इन्हें चर्च की सूरत में इबादतगाह मिली है। हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि 40 साल बाद हमें खुदा ने अच्छा चर्च दिया और बहुत इंतजार किए। हम बिशप साहबान का और तमाम डोनर का शुक्रिया अदा करते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं फादर साहबान का, बिशप साहबान का, जिसने हमें 40 साल के बाद ये इतना अच्छा चर्च दिया। और हम आज बहुत खुश हैं। इतनी कलीसिया है हमारे साथ और हम
हमें बहुत खुशी हो रही है। चर्च इंतजामिया का मजीद कहना था कि बहुत काविशों के बाद इन्हें चर्च मिला है, वो यहाँ इबादत करेंगे। कैमरामैन हारून के साथ फराज रमजान, रोही मुल्तान। शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। वजीरिस्तान और अगज़ई एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में जामे शहादत नोश करने वाले सितारा बसालत से नवाजे जाने वाले कैप्टन तारिक जमाल शहीद का आज 11वां यौम शहादत मनाया गया। सरजमीन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले कैप्टन तारिक जमाल का ताल्लुक जलालपुर पीरवाला से है। MA 118 लॉन्ग कोर्स कमीशन के जरिए पंजाब मैनेजमेंट का हिस्सा बने। शहीद ने 12 अगस्त 2012 को मेजर के लिए इम्तिहान में कामयाबी हासिल की। 14 अगस्त 2012 को वजीरिस्तान में और अगज़ई एजेंसी में दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में मसरूफ थे। शहीद ने बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मनों का डट कर मुकाबला किया। 5 घंटे तक दुश्मनों की पेशकदमी को रोके रखा। इसी दौरान दुश्मनों की जानिब से फेंके गए हैंड ग्रेनेड के फटने से शदीद जख्मी हो गए। जख्मी हालत में CMH पेशावर लाया गया। जख्मों की ताब न लाते हुए 29 अगस्त 2012 को जामे शहादत नोश फरमा गए। आबाई इलाका जलालपुर पीरवाला में आज उनकी 10वीं बरसी मनाई जा रही है। मजार पर परचम कुशाई और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है और मुझे बहुत फख्र है कि मेरा खून इस वतन की आबियारी के लिए काम आया और अल्लाह ने मेरे बेटे को शहादत के लिए चुना। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दूसरा बेटा भी आजकल महाज पे है, वाना साइड पे अपने वतन के लिए खड़ा है। बरसी के मौके पर शहीद की वालिदा, भाई समेत रेजिमेंट के साथी और सियासी व समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। वालिदा का कहना था कि मुझे फख्र है कि मेरे बेटे ने वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। एक शहीद हुआ तो दूसरे को आर्मी में भेज दिया। दूसरा बेटा भी मुल्क की सलामती के लिए महाज पर है। तारिक जमाल शहीद साहब ये हमारी बटालियन का हिस्सा है, कमांडो बटालियन का, और इनकी शहादत पे हम सबको बहुत फख्र है। इन शहीदों की वजह से हम, हमारा मुल्क और जितनी भी कौम है ये इनकी वजह से बची हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी शहादतों का ये सिला है कि आज हम लोग खुल के जी रहे हैं और इनकी शहादतों की वजह से ये मुल्क कायम दायम है। तारिक जमाल शहीद साहब की 11वीं बरसी है और हम यहाँ पर मौजूद हैं। तारिक जमाल शहीद ने कई दहशतगर्दों को जानम वासिल कर इस मुल्क की सरहद की हिफाजत करते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। SSG कमांडो बटालियन 6 के इंजमाम उल हक नामी जवान का कहना था कि तारिक जमाल हमारी रेजिमेंट का हिस्सा थे। कायदाना सलाहियतों और बहादुरी से दुश्मनों को मात दी। हमें फख्र है अपने शहीदों पर। शहीद ने मुल्क के दफा के लिए जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करके न सिर्फ वालिदैन बल्कि अपनी धरती का नाम भी रोशन किया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। कैमरामैन शेख नदीम के हमरा राना शौकत, रोही, जलालपुर पीरवाला। रहीम यार खान में महकमा स्कूल एजुकेशन के ज़ेर तमाम उस्ताज़ा की कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की 3 रोज़ा ट्रेनिंग की गई। उस्ताज़ा को हरूफ तहजी, तजवीद, मखारिज सफ़ात और कुरान पाक सही पढ़ने की आगाही दी गई। रहीम यार खान में असातिज़ा के लिए कुरान पाक पढ़ने और पढ़ाने की 3 रोज़ा तरबियत का एहतमाम। गवर्नमेंट गर्ल्स केनाल स्कूल में मुनक़िदा तरबियती वर्कशॉप में 60 स्कूल टीचर्स शरीक हुए। मास्टर ट्रेनर अब्दुर्रहमान कासमी और फारूक अब्बास ने शुरका को लेक्चर दिया। ज़बान का मुख्तलिफ होने की वजह से हम बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, तो तजवीद इसी चीज को सीखने का नाम है। 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप के पहले रोज मास्टर ट्रेनर अब्दुर्रहमान कासमी का कहना था कि कुरान पाक एहसन अंदाज से पढ़ने की बड़ी फजीलत है। असातिज़ा को स्कूलों के तलबा और तालबात को तजवीद, मखारिज सफ़ात, हरूफ तहजी और गलतियों से पाक कुरान पाक पढ़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम इन बच्चों को तजवीद सिखाएं। तजवीद क्या है? असल में कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने का एक तरीका है कि हम जब अहले अजम कुरान पाक को पढ़ें तो गलतियां ना करें। तरबियती वर्कशॉप से असातिज़ा की प्रोफेशनल महारत में निखार आएगा, जिससे मुस्तकबिल के मेहमानों को तालीम देने में मदद मिलेगी। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। नेक नियत मंजिल आसान। मुल्तान में फूडी कपल के नाम से व्लॉग्स बनाने वाला कपल आज शोहरत की मंजिलें तय करने लगा। हिना हबीबा और सईद खान मुल्तान के रिवायती खानों के व्लॉग्स बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। शहर के कदीम और मुनफरिद खानों को तलाश करके कैमरे की आंख से दूसरों तक पहुंचाते हैं। फूडी कपल व्लॉग्स के जरिए खानों और सकाफत को दुनिया में मुतारिफ करवाना चाहते हैं। आइडिया तो हमारे पास पहले ही था, हम ब्लॉगिंग कर रहे थे, पोस्टिंग करते थे, वो स्टिल इमेजेस होते थे और हम लिखते थे। तो अब ये था कि ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए। इनका ये होता है कि मैंने फूड बिजनेस भी करना होता है, अपने कस्टमर्स के साथ भी कोऑर्डिनेट करना होता है। बच्चों को एक कंप्लीट वो रूटीन भी होती है जो एक आम औरत की होती है। जिंदगी को भरपूर अंदाज में जीने की ख्वाहिश लिए इस जोड़े ने 4 साल कबल मुख्तलिफ जगहों के फूड रिव्यूज देने से काम का आगाज किया। अब अपना YouTube चैनल चला रहे हैं।
हमने पहले मुल्तान पाकिस्तान पर वर्ल्ड वाइड हमने पूरा टूर करना है और हमने वहाँ के दुनिया के खाने बाकी दुनिया को दिखाने, क्योंकि ऐसे बहुत से खाने हैं जो इवन मुल्तान में मिलते हैं, लोगों को पाकिस्तान में रहते हुए नहीं पता होता। अब मैं मुल्तान में बैठा हूँ, मुझे ये नहीं पता होगा कि उकाड़ा में क्या मिलता है या कहाँ से अच्छा मिलता है। तो इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है कि आप ग्लोबली बहुत इजीली कोई भी चीज़ आप इकट्ठे यूनाइट कर लेते हो। इनके अलावा कोई दूसरा फूड व्लॉगर कपल मुल्तान में मौजूद नहीं है, इसलिए वो जहाँ भी जाते हैं लोगों से खूब अपनायत और दाद वसूल करते हैं। औरत को अगर मर्द की सपोर्ट हासिल हो तो वो दुनिया के किसी भी मैदान में कामयाबी हासिल कर सकती है। ये अंदाज़ा आपको मुल्तान के फूडी कपल से मिलकर हो गया होगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ सुहीरा तारिक, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।